हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की और कोशिश करेंगे कि इसको और आगे इस चैप्टर को धीरे धीरे अगले वीडियोस में बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो पहले बात करते हैं बाउंड्रीज। मेरा पॉइंट है बाउंड्रीज। तो हम देख रहे हैं सुपीरियर बाउंड्रीज फॉर्म बाय द जिफॉइड प्रोसेस। ये रहा जिफॉइड प्रोसेस, ये पूरा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हुआ, इसका हमें बाउंड्रीज देखना है पहले। तो पहला सुपीरियर बाउंड्री है बाय द जिफॉइड प्रोसेस, यहाँ दिख रहा है। फिर सुपीरियर लैटरल बाउंड्री बाय द कोस्टल मार्जिन्स, ये कोस्टल मार्जिन्स हुआ। इसके बाद सुपीरियर लैटरल, देखिए ना, सुपीरियर हुआ, ये इन्फीरियर पार्ट हुआ। तो सुपीरियर लैटरल बाय द कोस्टल मार्जिन्स, इन्फीरियरली बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा। एंड द इन्फीरियर लैटरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये इसका बाउंड्रीज हुआ। सुपीरियर बाय द जिफॉइड प्रोसेस, सुपीरियर लैटरली बाय द कोस्टल मार्जिन्स, इन्फीरियरली pubic symphysis and inferior laterally inguinal ligament, and here the mid axillary line forms the lateral boundary। ये पूरा कंप्लीट हुआ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का बाउंड्रीज। अब बात करते हैं स्किन, क्योंकि पहले बाउंड्री बात कर ली, फिर इसी तरह तो चलते हैं ना। फिर स्किन आएंगे, फिर सुपरफिशियल फासा, फिर डीप फासा। इसमें तो डीप फासा होता नहीं वैसे। स्किन का इसका क्या इंपॉर्टेंट, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कैपेबल ऑफ द इनॉर्मस स्ट्रेचिंग। मतलब क्या हुआ कि जो स्किन होता है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो स्ट्रेचिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। ये इसका खासियत है, इसका फीचर्स है। ये स्ट्रेचिंग सीन इन द प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, एसाइटिस एंड द इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स। IAT का मतलब हो गया इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स। प्रेगनेंसी में देखते हो स्किन स्ट्रेच कर जाता है। ओबेसिटी जिसमें फैट एक्यूमुलेशन हो गया। एसाइटिस मतलब जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया अगर, तो ये पार्ट स्किन जो होगा स्ट्रेच कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स। थर्ड पॉइंट हुआ लीनिया एल्बिकेंटिस। ये क्या हुआ? तो लीनिया एल्बिकेंटिस होता है जब स्ट्रेच करता है, तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग, ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने के कारण यहाँ पे वाइट मार्क्स दिखने लगते हैं स्किन में। हम देखा होगा बहुत को वाइट मार्क्स हो जाते हैं स्किन में, जिसको कहते हैं लीनिया एल्बिकेंटिस। ये कंडीशन है लीनिया एल्बिकेंटिस। वाइट मार्क्स फॉर्म होता है इन द स्किन में। एक है अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो अम्बलाइकस क्या है? तो इट इज स्कार इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक स्कार है, गड्ढा है इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। इट इज़ फॉर्म बाय द रेमनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड। फॉर्म कैसे होता है? तो इट इज़ द रेमनेंट ऑफ द रूट ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलिकस का डेफिनेशन हो गया, ये 2 पॉइंट मिला के डेफिनेशन हो गया इसका। इट इज अ स्कार इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इट इज फॉर्म बाय द रेमनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड। पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है L3 एंड L4 वर्टिब्रा। इट इज़ द पोजीशन। नर्व सप्लाई, टीटेन स्पाइनल सेगमेंट से जो नर्व आता है, ये टीटेन वो सप्लाई करेगा इसको, बाय सप्लाई द स्किन अराउंड द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के लेवल पे जो स्किन होगा, इस लेवल का स्किन होगा यहाँ पे अम्बलाइकस के अराउंड, इज सप्लाइड बाय द टीटेन सेगमेंट। इसका पोजीशन क्या होगा? L3 L4 वर्टिब्रा के बीच में। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि इट इज़ अ वाटर शेड। वाटर शेड का मतलब क्या होगा कि ये अम्बलाइकस का जो प्लेन है, इसके अबव और इसके डाउनवर्ड जो वेनस ड्रेनेज होगा, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, वो अलग अलग होगा। मतलब इसको मान लीजिए ये अम्बलाइकल प्लेन है, ये वाटर शेड लाइन जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबव जो वेनस ड्रेनेज होगा, इसके अबव जो वेनस ड्रेनेज होगा या लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसके जो बिलो होगा वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक, वो दोनों अलग होगा। ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, जैसे वाटर शेड लाइन। लेकिन ये वाटर शेड लाइन जो प्रिंसिपल है या जो भी है कि हम बात करते हैं अम्बलिकस वाटर शेड लाइन है, ये सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन जैसे केसेस में ये टूट जाते हैं, ये उसमें फॉलो नहीं करता। सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन में नीचे इस तरह से कुछ होने लगता है, वाटर शेड लाइन को क्रॉस करते करते वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। उसी तरह इन्फीरियर वेना कावा की बात करें तो उसमें अबव ऐसे जाता है, कुछ इस तरह से उसका ड्रेनेज होता है। तो नॉर्मली, लेकिन इसको अम्बलाइकस जो होता है, इट इज़ अ वाटर शेड बोला जाता है इसको, वाटर शेड। इस प्लेन के अराउंड इसके अबव वेनस ड्रेनेज लिम्फेटिक कुछ अलग होगा, इसके बिलो वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक कुछ अलग होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइट ऑफ पोर्टोकार्पल एनास्टोमोसिस, हियर इज द पोर्टल वेन एंड द सिस्टमिक वेन सर्कुलेशन। यहाँ एनास्टोमोसिस होता है अराउंड ईयर, कुछ इस तरह से यहाँ से वेन सब जो होंगे
in anastomosis होगा, इट इज़ अ साइट फॉर द पोर्टोकार्पल एनास्टोमोसिस। लेकिन किसी कभी क्या होते हैं, द पोर्टल हाइपरटेंशन, यहाँ सुनिए, द पोर्टल हाइपरटेंशन द वेन्स गेट डायलेटेड अप एंड ओपन एंड स्टार्ट्स रेडिएटिंग आउटवर्ड। इस तरह करके रेडिए वेन्स जो होगा यहाँ पे डायलेट कर जाएगा, खुल जाएगा एनास्टोमोसिस, इस तरह करके सब जगह से रेडिएट आउट करना चाहिए। इसको बोलते हैं कैपुट मेडुसी, वर्ड होता है उसको कहते हैं कैपुट मेडुसी। ये क्या है कि मतलब इन द पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब वेन्स गेट डायलेटेड, एनास्टोमोसिस डायलेट कर जाता है, वेन्स खुल जाता है एंड द रेडिएट आउटवर्ड, इस तरह रेडिएशन जो होता है इसको कहते हैं कैपुट मेडुसी। अब हम लाइक से कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 फोल्ड्स, विच इज 2 लैटरल, हेड फोल्ड एंड टेल फोल्ड। पता हो 4 फोल्ड, एक हेड फोल्ड होता है एम्ब्रायो का, एक टेल फोल्ड होता है, दोनों तरफ से लैटरल फोल्ड होता है। जहाँ ये मीट करता है वो एम्ब्लाइकस ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 सिस्टम्स, इज डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड वेस्कुलर। दैट्स ऑल अबाउट द एम्ब्लाइकस। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुपरफिशियल फासा में। तो स्किन के बाद हम देखेंगे तो सुपरफिशियल फासा ही दिखता है। तो अब सुपरफिशियल फासा नेक्स्ट हुआ। स्किन हमने बाउंड्रीज पढ़ लिया, स्किन पढ़ा, और सुपरफिशियल फासा पढ़ेंगे। तो सुपरफिशियल फासा एबव क्या लिखा है कि एबव अम्बिलिकस सुपरफिशियल फासा इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, मतलब अम्बिलिकस के अबव होगा तो सुपरफिशियल फासा बस सिंगल लेयर, कोई ऐसा उसका लेयर नहीं होगा। ये सुपरफिशियल फासा एक ही लेयर में दिखेगा। लेकिन बिलो अम्बिलिकस सुपरफिशियल फासा 2 पार्ट में बढ़ जाता है, सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड द डीप मेम्ब्रेनस लेयर। तो सुपरफिशियल फैटी लेयर होता है उसको, उसका दूसरा नाम होता है फेशा ऑफ कैम्पर, एंड डीप मेम्ब्रेनस लेयर इसका दूसरा नाम होता है फेशा ऑफ द स्कारपा। क्या बताया कि अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के अबव सुपरफिशियल फासा सिंगल लेयर होता है या दोनों लेयर फ्यूज होता है तो एक ही जैसा दिखता है। जो सुपरफिशियल फासा बिलो अम्बिलिकस 2 पार्ट में 2 लेयर में दिखता है। सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसको हम फासा ऑफ कैम्पर बोलते हैं, डीप मेम्ब्रेनस लेयर जिसको फासा ऑफ स्कारपा बोलते हैं। नेक्स्ट सुपरफिशियल फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर दोनों में थोड़ा जान। फैटी लेयर इट इज़ कंटिन्यूस विद द सुपरफिशियल फासा ऑफ द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो उसके बाद एडजेसेंट जो उसके आसपास जो बॉडी के जो पार्ट्स होंगे उसके साथ ही कंटिन्यूस होगा, उसके फैटी लेयर के साथ। सुपरफिशियल फासा उधर का फैटी लेयर होगा उसके साथ कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट इन पेनिस इट इज़ डिवाइड ऑफ द फैट। पेनिस में जब जाएगा तो ये फैट से डिवाइड होगा। नॉर्मली फैटी लेयर तो फैट होगा, लेकिन पेनिस में इट इज़ डिवाइड ऑफ फैट एंड इन स्क्रॉटम इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द डार्टोस मसल। तो ये इसका 2 एक्सेप्शन हुआ। फैटी लेयर इन दोनों जगह पे पेनिस एंड स्क्रॉटम में उस तरह नहीं रहता है जिस तरह बाकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में रहता है। ठीक। मेम्ब्रेनस लेयर इज कंटिन्यूस बिलो विद द कोल्स फासा। कोल्स फासा क्या होती है? फासा ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम का फासा है। आगे बात करेंगे इसके बारे में कोल्स फासा। तो ये बिलो कंटिन्यूस करता है विद द कोल्स फासा। इसका अटैचमेंट क्या क्या होता है? इसका अटैचमेंट होता है होल्डेंस लाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, बॉडी ऑफ प्यूबिस, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। देखिए एम्ब्लाइकस हुआ, ये इंफ्रा अम्बिलिकल रीजन हुआ, ये वाला पूरा पार्ट। एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स फाइन इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक आर्च ऑफ प्यूबिक बॉडी ऑफ प्यूबिस, एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द, ये पूरा ये ऐसे ये जो ब्लैक से अभी डॉटेड हो रहा है, मैंने डॉटेड किया अभी ब्लैक से, ये पूरा क्या है? तो ये मेम्ब्रेनस लेयर का अटैचमेंट है। बिलो अम्बिलिकस ही देखेंगे, उसके ऊपर तो हमें दिखेगा नहीं। बिलो ये होल्डेंस लाइन, होल्डेंस लाइन क्या होता है? फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकल लैटरली 8 सेंटीमीटर तक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं होल्डेंस लाइन। इसका इंपॉर्टेंस होता है कि यूरेथ्रा करके जो फट जाता है तो यूरिन जो निकलता है वो इन द थाई में नहीं, फ्रंट ऑफ थाई में ना चले, उसको रोकने के लिए होल्डेंस लाइन होता है। तो ये अम्बिलिकस होता है, इसमें अटैचमेंट होल्डेंस लाइन से हुआ। दैन द प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक सिम्फाइसिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिक आर्च, एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये पूरा अटैचमेंट हुआ इसका मेम्ब्रेनस लेयर का। ठीक है। एंड द कंटेंट सुपरफिशियल फासा कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। तो कंटेंट क्या क्या? तो क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस वेसल, लिम्फेटिक्स एंड द फैट्स। नॉर्मली बाकी जैसा सब में दिखता है सुपरफिशियल फासा अदर रीजन उसी तरह क्यूटेनियस नर्व पास करेंगे, वेसल्स पास करेंगे, लिम्फेटिक्स पास करेंगे एंड फैट्स पास होते हुए दिखेंगे।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में क्यूटेनियस नर्व्स एंड वेसल्स की, लिम्फेटिक्स की एंड द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। कीप वॉचिंग, थैंक यू।